नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। एनएसयूआई ने दिल्ली में किया प्रदर्शन, पेपर लीक, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर उठाई आवाज। राष्ट्रीय सचिव ने कहा, छात्रों के साथ अन्याय कर रही सरकार। देश में बढ़ती बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर नई दिल्ली में एनएसयूआई ने संसद घेराव आंदोलन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत देश भर के हजारों एनएसयूआई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस आंदोलन में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए और आरएसएस के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी। एनएसयूआई नेता ने भी यहाँ पर एनईपी 2020 पेपर लीक की समस्या, बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा का भगवानकरण और यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ आवाज उठाया। प्रदेश में चावल घोटाला, अब खाद्य विभाग के अधिकारियों से होगी पूछताछ। प्रदेश में 219 करोड़ रुपए से ज्यादा के चावल घोटाले की जांच तेज हो रही है। घोटाले की जांच के लिए बनी विधानसभा समिति अब खाद्य विभाग के अधिकारियों से पूछताछ करेगी। पिछले बजट सत्र के दौरान चावल घोटाले के लिए गठित विधानसभा जांच समिति की बैठक 18 मार्च को हुई थी। जांच के लिए गठित समिति की ये 7वीं बैठक थी। समिति की पहली बैठक 12 अगस्त 2024 को हुई थी। इसके बाद यहां पर 4, 5 और 30 सितंबर, 19 नवंबर, 11 दिसंबर 2024 को हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार घोटाले में संचालनालय के अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका भी सामने आना तय माना जा रहा है। सेना की तैयारी कर रहे युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। कोंडागांव में 30 मार्च से शुरू होगा निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण, पूरे प्रदेश के लिए खुला रहेगा। कोंडागांव में अग्निवीर और अन्य सुरक्षा बलों की भर्ती की तैयारी के लिए निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण का 7वां चरण 30 मार्च से शुरू होने जा रहा है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेना परिषद कोंडागांव की यह पहल युवाओं को सशस्त्र बलों में करियर बनाने का अवसर प्रदान करेगी। बेंगलुरु की टेक कंपनियों को भाया छत्तीसगढ़, 3700 करोड़ से अधिक के हुए एग्रीमेंट। बेंगलुरु में 26 मार्च 2025 को देश की सिलिकॉन वैली के रूप में प्रसिद्ध बेंगलुरु की कई बड़ी टेक कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में देश के शीर्ष उद्योगपतियों और बिजनेस लीडर्स से संवाद कर राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, आईटीएस, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रीन फ्यूल जैसे क्षेत्रों की कई बड़ी कंपनियों ने 3700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सौंपे हैं। भूपेश बघेल के घर ईडी का छापा, 11.5 घंटे तक चली जांच के बाद लाल कपड़ों में लपेट कर ले गए कई दस्तावेज। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई ने रेड मारी थी। तकरीबन 11.5 घंटे की जांच के बाद सीबीआई की टीम घर से निकली। वहीं 3 गाड़ियों में सीबीआई की टीम भूपेश बघेल के घर से निकली और कड़ी सुरक्षा के बीच लाल कपड़ों में दस्तावेज जब्त कर ले गए। सीबीआई के जाने के बाद कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन खत्म हुआ। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एजेंसियां डराने के लिए यह कार्रवाई कर रही है। बलौदाबाजार में महिला पटवारी के पति ने ली रिश्वत, किसान ने 2000 रुपए दिए, बोले बिना पैसा लिए काम नहीं करता, पटवारी निलंबित। बलौदाबाजार जिले में एक महिला पटवारी के पति ने किसान से 2000 रुपए रिश्वत ली है। वीडियो सामने आने के बाद पटवारी रितेश तनवर को निलंबित कर दिया गया है। वीडियो में किसान दयाराम पटेल ने अपने काम के लिए उसे 500 के 4 नोट छिपा कर दिए। कोरिया और एमसीबी में जानवर बांधते बांधते उखड़ गए नल, लेकिन नहीं आया पानी। खड़गवा जनपद के ग्राम पंचायत जिल्दा में 4 साल पहले नल जल योजना के तहत घर घर नल कनेक्शन तो लगा दिए गए, लेकिन अब तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है। नलों से पानी नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों ने इन्हें मवेशियों को बांधने के लिए खूंटे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गांव में हर जगह नलों से बकरियां, गाय और भैंस बंधी हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में किसान का बेटा रातों रात बना करोड़पति, ड्रीम 11 पर जीता 1 करोड़ का इनाम। जसपुर जिले के पथलगांव के गोड़ीकला गांव के किसान के बेटे जगन्नाथ सिंह सिदार ने फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 पर 1 करोड़ रुपए जीतकर नया इतिहास रच दिया है। आदिवासी समाज से आने वाले जगन्नाथ को यह शानदार सफलता 23 मार्च को न्यूजीलैंड के बनाम पर पाकिस्तान मैच के दौरान मिली। अपनी गहरी क्रिकेट समझ और सटीक रणनीति के दम पर उन्होंने एक ऐसी यहाँ पर ड्रीम 11 टीम बनाई जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया। इटालियन मधुमक्खियों की मदद से बन रहा सोनह शहद, कोरिया में राज्यपाल ने किया शुभारंभ। मधुमक्खी पालन के लिए असम से बुलाए जाएंगे विशेषज्ञ। कोरिया जिले में इटालियन मधुमक्खियों की मदद से सोनह शहद तैयार किया जा रहा है। बीते दिन राज्यपाल रमेंडेका ने इसका शुभारंभ किया और जिले में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने असम से विशेषज्ञों की टीम बुलाने की घोषणा की। प्रदेश में 1 अप्रैल से सस्ता पेट्रोल डीजल, जनता को मिलेगी राहत।
छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि पेट्रोल डीजल की कीमत में 1 रुपये की कमी होगी। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। इसकी अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन हो गया है। राज्य सरकार अभी तक पेट्रोल डीजल पर 24% कर के साथ 2 रुपये अतिरिक्त लेती थी। अब राज्य सरकार 24% कर के साथ 1 रुपये ही अतिरिक्त लेगी। दरअसल विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का मुख्य बजट पेश किया था। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1 रुपये की कमी करने की घोषणा की थी। वित्त मंत्री की घोषणा के परिपालन में वाणिज्य कर विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 26 लाख रुपए के इनामी 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सुकमा में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यहां 26 लाख रुपए के इनामी 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पीएलजीए बटालियन नंबर 1 और जगरगुंडा एरिया कमेटी की आधा दर्जन महिला नक्सलियों समेत 9 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। ये सभी कई नक्सली वारदातों में शामिल थे। सीबीआई के एक्शन के खिलाफ आज प्रदेश भर में भाजपा सरकार का पुतला जलाएगी कांग्रेस। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर बुधवार को सीबीआई ने रेड मारी। इस बीच केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार का पुतला दहन करने का ऐलान किया है। आज सभी जिलों में कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन का पुतला दहन करेंगे। इस संबंध पर पीसीसी ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश जारी किया है। बिना टिकट यात्री पर रेलवे की कड़ी कार्रवाई, 3 दिनों में वसूला 17 लाख रुपए का जुर्माना। रेल मंडल में बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रित प्रयास के तहत वाल्टियर मंडल के वाणिज्यिक विभाग ने रेलवे सुरक्षा बल के साथ मिलकर विशेष टिकट जांच अभियान शुरू किया है, जिसके चलते 3 दिनों में 3,368 लोगों से 17 लाख रुपए जुर्माना की वसूली की गई है। रंग ला रही शिक्षक की मेहनत, प्रधान पाठक डोंगेंद्र वर्मा के पढ़ाई 81 बच्चों का हो चुका नवोदय विद्यालय में चयन। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए प्रधान पाठक डोंगेंद्र वर्मा पूरे जिले में किसी परीक्षा का मोहताज नहीं है। वे बेमेतरा जिले एक छोटे से विद्यालय शासकीय प्राथमिक शाला पिपरिया विकासखंड साजा में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत है। उनके कुशल मार्गदर्शन में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अब तक 81 बच्चों का चयन हो चुका है। प्रधान पाठक डोंगेंद्र वर्मा के मार्गदर्शन में इस वर्ष 2025 उनके निर्देशन में 11 बच्चों का चयन हुआ है। चैत्र नवरात्रि बमलेश्वरी मंदिर में नहीं जलेंगे घी, ज्योति कलश, लाइव दर्शन ठहरने के इंतजाम, 10 ट्रेनों का स्टॉपेज भी। चैत्र नवरात्रि रविवार 30 मार्च से शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठों देवी मंदिरों में इसलिए तैयारियां कर ली गई है। लाइव दर्शन, ऑनलाइन ज्योति कलश, भक्तों के ठहरने समेत मंदिर प्रबंधन ने कई व्यवस्थाएं की है। इसके साथ ही घी में मिलावट की आशंका के कारण डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी और राजनांदगांव की पताल भैरवी मंदिर में ज्योति कलश जलाने पर रोक लगी है। वहीं डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी दर्शन के लिए 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक 10 ट्रेनें डोंगरगढ़ स्टेशन में रुकेगी। लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठन का विरोध, खुले में मांस बिक्री करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बड़े पैमाने पर जारी है। बहुत से लोग किसी लालच, प्रलोभन या छलकपट से धर्मांतरित हो रहे हैं। वे अपनी पत्नी, परिवार, समाज पर भी धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाते हैं, जिसके कारण परिवार टूट रहे हैं और सामाजिक विद्वेष बढ़ रहा है। हिंदू संगठन के मुताबिक ईसाई समाज बड़े पैमाने पर आयोजन एवं सभाएं करके भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरित किया जा रहा है। नई शराब दुकान खुलने से होगी बर्बादी, सड़क पर उतरी महिलाएं, किया जिले में नई शराब दुकान खुलने का विरोध। बालोद में नई शराब दुकान खोलने को लेकर महिलाएं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कहा कि शराब दुकान खुलने से माहौल खराब होगा, हम नहीं इसकी इजाजत देकर बर्बादी नहीं चाहते। बता दें कि जिले के आबकारी विभाग ने गुरूर विकासखंड के ग्राम पिंडरवानी में नई शराब दुकान खोलने जगह का चयन किया है। सरपंच से आबकारी विभाग लगातार एनओसी मांग रहा है। वहीं सोमवार को एनओसी मांगने आबकारी विभाग के अधिकारी आए तो पहले तो ग्रामीणों ने अधिकारी से पूछा कि आखिर हमारे गांव में शराब दुकान क्यों खोलना चाहते हो। एनओसी के बारे में चर्चा की तो गांव की महिलाओं ने हंगामा किया। महिलाओं ने कहा कि गांव में शराब दुकान खुली तो गांव में अपराध के साथ बर्बादी भी शुरू हो जाएगी। आज हमारा गांव बढ़िया है, शराब दुकान खुलने से बच्चों पर असर पड़ेगा, महिलाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। महिलाएं किसी भी हाल में गांव में शराब दुकान नहीं चाहती है। अफेयर के शक में शादीशुदा गर्लफ्रेंड को मार डाला नाबालिग। रायपुर में प्राइवेट पार्ट में चम्मच घुसाया, गर्लफ्रेंड बोला मुझे और अपने पति को धोखा दे रही थी। रायपुर में नाबालिग बॉयफ्रेंड ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर शादीशुदा गर्लफ्रेंड को मार डाला। आरोपी ने महिला के प्राइवेट पार्ट में चम्मच घुसा दिया, गले और शरीर के अन्य हिस्सों में हमला कर हत्या कर दी। मामला धरसीवा थाना क्षेत्र के मोहदी गांव का है।
मिली जानकारी के मुताबिक मृतिका का नाम सरिता यादव है, जिसकी उम्र 28 वर्ष है। वहीं यहाँ पर वह विधानसभा क्षेत्र के रहने वाली थी। आरोपी को शक था कि महिला का किसी दूसरे व्यक्ति से भी अफेयर है, इसलिए वह उससे बात नहीं करती है। वह अपने पति और उसे धोखा दे रही है। इससे नाराज होकर वारदात को अंजाम दिया है। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह दहेज प्रथा को समाप्त करने की दिशा में प्रभावी कदम। 218 जोड़े बंधे शादी के बंधन में। सारंगढ़ के मंडी प्रांगण में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह का आयोजन एकादशी के पावन तिथि पर किया गया। इस अवसर पर मंडी परिसर में वर वधू के परिजनों की भीड़ सुबह से ही उमड़ पड़ी थी। इस सामूहिक विवाह में 218 युवा जोड़ों ने भाग लिया और प्रत्येक वधू के बैंक खाते में राज्य शासन द्वारा 35,000 रुपये का अनुदान जल्द ही ऑनलाइन भेजा जाएगा। यह कार्यक्रम दहेज प्रथा को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने की मारपीट। खैरागढ़ में बिना पूछे खुद पेट्रोल भरने लगे। मना करने पर कर्मचारियों को पत्थर से मारा। खैरागढ़ के रश्मि देवी फ्यूल पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने मारपीट की। बीते दिन 2 बदमाश स्कूटी से पेट्रोल पंप पर पहुंचे और बिना अनुमति के खुद अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरने लगे। जब पंप कर्मचारी ने उन्हें रोका तो दोनों ने उसके साथ बहस शुरू कर दी। मामला बिगड़ते देर नहीं लगी और एक बदमाश ने कर्मचारी पर पत्थर से हमला कर दिया। हालांकि वह निशाना चूक गया। इसके बाद उन्होंने लोहे की पाइप से कर्मचारी के सिर पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। हेडमास्टर ने 9 छात्राओं के नाजुक अंगों को छुआ। 6वीं 8वीं की बच्चियां बोली ऑफिस में बुलाकर बैड टच करते हैं। हेल्पलाइन में शिकायत के बाद सस्पेंड। सूरजपुर जिले में मिडिल स्कूल के हेडमास्टर पर छात्राओं ने बैड टच का आरोप लगाया। छात्रों ने कहा कि ऑफिस में बुलाकर सर नाजुक अंगों को छूते हैं। हेडमास्टर की इस हरकत से छात्राओं में डर का माहौल है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक हेडमास्टर मोहम्मद रऊफ पिछले 1 साल से कक्षा 6वीं से 8वीं तक की 9 छात्राओं से अश्लील हरकत करते आ रहा है। हेडमास्टर से प्रताड़ित होकर छात्राओं ने 24 मार्च को टोल फ्री नंबर 109 पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एक्शन हुआ। श्रमिकों के लिए तीसरे श्रम अन्न केंद्र का हुआ शुभारंभ। मात्र 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। बिलासपुर शहर के सनीचरी चांटी डीह इलाके में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न केंद्र का शुभारंभ किया गया। विधायक सुशांत शुक्ला ने इस केंद्र का उद्घाटन किया और श्रमिकों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। यह श्रम अन्न केंद्र मात्र 5 रुपए में पंजीकृत श्रमिकों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराएगा। योजना के तहत इस केंद्र से प्रतिदिन लगभग 700 श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले बृहस्पति बाजार और तिफरा में भी 2 श्रम अन्न केंद्र पहले से संचालित थे, जिनसे कुल 1800 श्रमिकों को लाभ मिल रहा था। अब इस नए केंद्र के साथ यह संख्या और बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में 7 जिलों के बदले गए डिप्टी कलेक्टर। 11 अफसर में स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी संयुक्त कलेक्टर बनाए गए। प्रकाश चंद बने खेल विभाग के उप संचालक। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इसमें 7 जिलों के डिप्टी कलेक्टर, 2 जिले अपर और 1 संयुक्त कलेक्टर बदले गए हैं। वहीं 2016 बैच के अधिकारी प्रकाश चंद कोरी को खेल विभाग का उप संचालक बनाया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी संजय कुमार मरकाम को सूरजपुर संयुक्त कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कोरबा डिप्टी कलेक्टर रुचि शार्दुल को कबीरधाम डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। जांजगीर चांपा डिप्टी कलेक्टर नीर निधि नंदेहा को बलरामपुर डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। मजदूरों ने मांगा पैसा तो मिली गाली। ठेकेदार पर मजदूरी नहीं देने का आरोप। कलेक्टर से लगाई गुहार। गौरेला पेंडा मारवाही से बड़ी खबर है। केवंची रतनपुर रोड निर्माणाधीन NH 43 का काम चल रहा है। ग्रामीण जोगीशार के पास चल रहे निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने श्याम स्टील कंपनी पर मजदूरी का भुगतान नहीं देने का आरोप लगाया है। मजदूरों का कहना है कि 39 मजदूरों ने फरवरी 2025 से मार्च 2025 तक निर्माण कार्य किया, लेकिन अब तक उन्हें उनकी मेहनत का पैसा नहीं दिया गया है। सभी पीड़ित मजदूर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के रहने वाले हैं, जिन्होंने कलेक्टोरेट पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर। इसके साथ ही आप सभी का कोई सवाल है तो नीचे हमें कमेंट पर बताना ना भूलें। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की किसी और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।